पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास की वह डोर टूट जाता है उसी दिन से पूरा परिवार तहस महस हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया कि एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला गया कि पति ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करती है, काफ़ी गहराई तक जाती है और जब लोगों के सामने सच्चाई निकाल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने काने पर कतई विश्वास भी नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और आज की यह घटना पंजाब प्रदेश है, उसी का एक लुधियाना ज़िला पड़ता है और ठीक है उसी के पास फोकल पॉइंट एक कस्बा लगता है और उसी के दुर्गा कॉलोनी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ वहीं के रहने वाले मुकेश, जिनकी उम्र होता है लगभग वही 36 साल के आसपास होता है। उनकी पत्नी होती है संगीता, जिसकी उम्र वही लगभग 34 साल के आसपास होता है। उनके टोटल 5 बच्चे भी होते हैं। जिससे सबसे बड़ी जो बेटी होती है वह होती है रिया, और लेकिन सबसे छोटा बेटा होता है वह होता है करण, जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर मुकेश का खुद अपना एक पुश्तैनी मकान भी होता है, लेकिन उसी मकान के आगे एक कमरा होता है छोटा सा। उसी कमरे में मुकेश ने खुद अपने ज़िंदगी और गुजर बसर के लिए एक किराने की दुकान खोल रखी थी। लेकिन जब सुबह का टाइम होता, सुबह के टाइम वह जल्द दुकान खोलकर उसी में बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर मज़दूरों का मोहल्ला होता है और सुबह लोग जल्दी उठ जाते हैं और उसी दुकान पे आते हैं चीनी और अंड वगैरह सामान लेने के लिए। और इसीलिए मुकेश वहाँ हर रोज़ सुबह आके जल्दी बैठ जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 16 अगस्त 2018 का, वही सुबह का लगभग 5 बजे का आसपास टाइम होता है। तो इधर संगीता जो होती है उसके जो घड़ी होता है उसके अलार्म बज उठता है। वह उठती है तो उठने के बाद देखती है कि अभी तक तो हमारा दुकान का शटर नहीं खुला हुआ है, क्योंकि आए दिन हमारी दुकान का जो शटर होता है खुद हमारे पति मुकेश खोल देते थे, लेकिन आज दुकान पर क्यों नहीं आए। संगीता यह बात सोच विचार कर अपने उसी समय किचन में चली जाती है। जाने के बाद और चाय की केतली चढ़ा देती है ताकि जल्द जल्द चाय बनाया जा सके। और संगीता अपनी बड़ी बेटी रिया से बोल देती है कि बेटी जाओ छत पर देखो, अभी तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं, क्या अभी तक सो रहे हैं। अब रिया जैसी यह बात अपनी माता की सुनती है, सुनने के बाद तुरंत ही जीने के सहारे छत पर जाती है और वहीं पर काफ़ी तेज़ से चीख पड़ती है और इसकी आवाज़ इधर आकर संगीता के कानों में पहुंचती है। तो संगीता भी यह आवाज़ सुनकर ऊपर छत पर जाती है, देखती है कि सामने जो चारपाई है उसी चारपाई पर मुकेश लहूलुहान अवस्था में, मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। अब यह हंस रहे, अब यह सब नज़ारा देख कर अब वहाँ पर खड़े जितने भी मौके पर आवाज़ों के कानों में पहुंची हुई थी सभी लोग वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर में भीड़ लग जाता है और इसी बीच मुकेश का ही अपना छोटा भाई होता है जो उसी मोहल्ले में रहता है, रमेश। और रमेश जैसे भी घर पाता है तुरंत ही अपनी पत्नी और साथ में अपने बच्चों को लेकर उसी समय उसी मकान में पहुंचता है और अपने भाई का हश्र देखता है तो आप धाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ता है और ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है, क्योंकि अभी तक उसके साथ उसका भाई अपना खेल कूद रहा होता है। कल तो उसके साथ बैठकर इधर रमेश यहाँ तक कि शराब की पैक भी लगाकर रात में अपने घर चला गया होता है। लेकिन आज ना जाने क्या उसके बड़े भाई मुकेश के साथ या कैसे हो गया, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। और इसी बीच अपना फ़ोन उठाता, फ़ोन उठाने के बाद फोकल पॉइंट में फ़ोन कर देता। वहाँ के थाना प्रभारी अमनदीप जैसी खबर पाते हैं, अपने दलबल टीम को लिखते हैं, उसी घटना पर पहुंच जाते हैं। छत पे जाते हैं, देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। उस भीड़ को तो हटाते हैं, लेकिन जैसे चारपाई पर पहुंचते हैं देखते हैं कि सही में मुकेश लहूलुहान अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। नीचे काफ़ी सारे ब्लड बिखरे हुए होते हैं।
पुलिस वहाँ जितने भी खड़े लोग होते हैं सबका चेहरा देखना शुरू कर देते हैं और वहीं पर खड़ा मुकेश का अपना छोटा भाई होता है रमेश। और जब वहाँ के थाना इंस्पेक्टर इधर अमनदीप सिंह उस रमेश से पूछते हैं तो रमेश कहने लग जाता है कि साहब कल तो हम अपने भाई यानी कि कल तो 15 अगस्त था और पूरा दिन खुशियों का माहौल था, इसीलिए शाम के टाइम हम अपने भाई इधर मुकेश के साथ बैठकर उसके ही घर में अपने भाभी के हाथों से प्यारे हाथों से खाना खाएं। इसके बाद पैक लगाकर जब काफ़ी रात हो गया लगभग वही 9 बजे के आसपास तो हम अपने घर चले गए। इसके बाद हमें कुछ नहीं पता, लेकिन सुबह जैसे हमें पता लगा तो इसके बाद तुरंत ही हम यहाँ पर पहुँचे क्योंकि हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। और पुलिस वहाँ उस घटनास्थल का काफ़ी बारीकी से निरीक्षण करती है। तभी पुलिस को दिखाई देता कि सामने 2 कमरे हैं, उसी कमरे में मौके पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। लेकिन जब पुलिस पता करती है पता लगता है कि वह व्यक्ति जो होता है मुकेश का ही अपना एक किराएदार है श्याम जी पासवान। श्याम जी पासवान जो होता है उसी कमरे में मौके पर उसी रात तो सो रहा होता है। लेकिन जब पुलिस को पता चलता है कि श्याम जी पासवान जब इस कमरे में रात को सो रहा था तो आखिर चीखने चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में कैसे नहीं पहुंची। इसलिए पुलिस की टीम अब श्याम जी पासवान से जब पूछताछ शुरू करती थी श्याम जी पासवान कहने लग जाते हैं कि साहब हम तो अपने काम से काफ़ी थके मारे हुए होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि आखिर यहाँ व्यक्ति कौन चीखा और कौन चिल्लाया, इसीलिए हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। और पुलिस वहाँ उससे कुछ पूछताछ करने के बाद उधर जो होती है मुकेश की जो पत्नी होती है उधर संगीता से जब पूछताछ शुरू कर देती है पुलिस पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पति के साथ ऐसा कौन कर सकता है। संगीता कहने लग जाते कि साहब भोर का टाइम होता, भोर के टाइम में जीने का जो दरवाज़ा होता है वह खुद आकर अपने हाथों से खोलते हैं। हमें यकीन नहीं होता कि आखिर हमारे पति के साथ बाहरी व्यक्ति अंदर आकर यह कौन कर सकता है। पुलिस यह सब बात सुनती है, काफ़ी पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद तुरंत जो होता है इधर मुकेश का बॉडी को अच्छे से पंचनामा करने के बाद अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब पुलिस की टीम थाने लौट जाती है, लेकिन इधर जो होती है इधर रमेश को भी अपने साथ ले आती है और उसी के तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पुलिस की जो टीम होती है दर्ज कर लेती है और इसकी छानबीन उसी समय शुरू कर देती है। और जब शुरू कर देती है पुलिस की जो टीम होती है गांव में जाती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है और दोबारा उस घटनास्थल का निरीक्षण करती है। और जब देखती है तो देखने लग जाते कि आखिर जितने भी साइड में मकान होते हैं सभी मकान उस छत से काफ़ी ऊंचे होते हैं। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस छत पर बाहरी व्यक्ति कैसे और कौन आ सकता है, क्योंकि दरवाज़ा तो उस समय संगीता कह रही थी कि बंद था और दरवाज़ा आकर हम खोलते हैं, यानी कि संगीता के अलावा कोई जान नहीं सकता कि यहाँ पर बाहरी व्यक्ति कौन आ सकता है। और पुलिस को अब जो शंका था वह जाकर श्याम जी पासवान के ऊपर होने लगता कि हो सकता है श्याम जी पासवान कुछ हमसे छुपा रहे हैं। अब इसीलिए पुलिस की टीम अब जाती है शाम के टाइम में ही रमेश से दोबारा पूछताछ करने के लिए। लेकिन जब रमेश से पुलिस दोबारा पूछताछ शुरू कर देती है तो रमेश पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाली बात कर देता है। और पुलिस जब रमेश की बात पर विश्वास कर लेती है, उसी की बात में विश्वास करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है रात को लगभग 9 बजे दोबारा संगीता के घर जाती है। तो पता लगता है संगीता के घर तो मौके पर ताला लगा हुआ है और साथ में जब ऊपर जाती पता लगता है श्याम जी तो अपना घर छोड़कर 2 घंटा पहले ही फरार हो गया। अब पुलिस की जो शंका होता जाकर इधर रमेश की ही बताए हुए बात पर और गहरा हो जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम अब बिना देर किए श्याम जी पासवान और साथ में संगीता की तलाशी करना शुरू कर देती है। काफ़ी खबरी लगा लेती है, लेकिन एक दिन का दूसरे दिन का जो वक्त होता है वह तो पूरा निकल जाता है, इन दोनों का कहीं अता पता नहीं चलता है। पुलिस काफ़ी तलाशी करती है, खबरी भी लगा देती है, लेकिन कहीं इनका अता पता नहीं चलता है। तभी मुखबिर जो होते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, उनकी जो मेहनत होती है वह रंग लाती है। 22 अगस्त को मुखबिर को पता चल जाता है कि ढाढरी के जो रेलवे स्टेशन है उसी पर मौके पर अब श्याम जी पासवान और साथ में संगीता हाथ में बैग लिए हुए खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा कहीं भागने के फिराक में है। और पुलिस की टीम जैसे ही खबर पाती है तुरंत ही अपने बड़ी टीम को साथ लेकर जाती है और उसी रेलवे स्टेशन पे उन दोनों को धर दबोचती है। दबोचने के बाद अपने ही जब पुलिस थाने ले आती है और जब उनके सामने जो होता है उसी समय अब रमेश को खड़ा कर देती है। रमेश को देखने के बाद वह बिना किसी देरी के और बिना किसी दबाव के इधर जो होता श्याम जी और साथ में संगीता अपने जो पति होता है मुकेश के हत्या का जो जुल्म होता है कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई दोनों मिलकर रखते हैं, इसे सुनने के बाद पुलिस का तो कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में बिहार का एक जाना माना ज़िला पड़ता है लखीमसराय और उसी का एक मही सोनी गांव लगता है। उसी गांव का रहने वाला होते हैं मुकेश के टोटल अपने
3 भाई और होते हैं, लेकिन मुकेश सबसे बड़ा होता है। घर की जो जिम्मेदारी होती है मुकेश के ऊपर आ जाती है। लेकिन मुकेश के घर परिवार वाले जब होते हैं, मुकेश की शादी कराने के लिए उस समय निर्णय लेते हैं और मुकेश के लिए लड़की की तलाशी करते हैं। तभी पता चलता है उन्हीं के दूर के रिश्तेदार के यहाँ एक लड़की है, संगीता, जिसकी उम्र होती है उस समय मात्र 12 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर जब संगीता के घर परिवार वाले पता पाते हैं मुकेश के बारे में, तुरंत उसके जो अपने पिता होते हैं, संगीता की जो शादी होती है वह जाकर इधर मुकेश के साथ कर देते हैं। और मुकेश जो था अपनी पत्नी की खूबसूरती को देखकर उसकी काफ़ी ज़्यादा कदर करता और अपने ही घर में काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से उसकी ज़िंदगी को संवारना शुरू कर देता। वक्त तो बीतने लगता है, लेकिन जब मुकेश को लगने लगता है कि यहाँ पर रहकर हमारे घर और परिवार का जो खर्चा होता है यह चलने वाला नहीं है, काफ़ी सोच विचार करता है, लेकिन वह भी कहीं जा नहीं पाता। और ऐसे रहते रहते लगभग वहाँ उसका पूरा का पूरा 10 का 10 साल बीत जाता है। इसी बीच मुकेश के टोटल 4 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें 3 बेटे और साथ में 1 बेटी होता है। और इसी वजह से मुकेश अब काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है कि आखिर अब बच्चे होने की वजह से परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। और इसीलिए मुकेश जो होता है अपने एक दोस्त से बात करता है। उसी दोस्त के द्वारा पता चलता है कि लुधियाना में ही एक मौके पर काम है और वह फैक्ट्री है। उसी फैक्ट्री में काफ़ी लेबरों की आवश्यकता है और मुकेश तुरंत ही अपने उसी दोस्त के पास पहुंच जाता है, लुधियाना में काम करना शुरू कर देता है। और लेकिन जब लुधियाना में काम करने लगता है उसके पास ठीक ठाक पैसे आते हैं। पैसे आने की वजह से मुकेश एक साइकिल फैक्ट्री होता है, उसी साइकिल फैक्ट्री में जाकर उसका काम लग जाता है। और जब काम लग जाता है उसका काम जो होता है काफ़ी अच्छे से चलने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लगते हैं। और जब पैसे आने लगते हैं उसी बीच अपनी जो पत्नी होती है संगीता को भी अपने साथ बुला लेता है। बुलाने के बाद जो होता है उसी रूम में कैसे ना कैसे रहकर अपने परिवार सहित गुजारा करना शुरू कर देता है। लेकिन जब गुजारा करने लगता है, जब उसके पास काफ़ी सारे पैसे आ जाते हैं, उसी पैसे की बदौलत जो होता है दुर्गा कॉलोनी में जाकर एक नया मकान ले लेता है। और मकान जो होता है काफ़ी अच्छा सा होता है और उसी में अपने परिवार के साथ जब रहने लगता है, ठीक 3 साल पहले जो होता है वह जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में काम करता है, उस फैक्ट्री में वह काम छोड़कर अपने ही घर में आकर जो पहला खाली कमरा होता है उसी कमरे में जाकर एक किराने की दुकान खोल लेता है। और किराने की दुकान खोलने के बाद काफ़ी अच्छे से दुकान का चलना शुरू हो जाता है। चलने की वजह से ठीक ठाक पैसे आते हैं और परिवार को जो ज़िंदगी होता है काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से चलने लगता है। लेकिन इसी बीच संगीता जो होती है उस समय काफ़ी काम की तलाशी में रहती है। वह सोचती है अपना दिन कैसे गुजारा जाए। तभी उसको पता चलता कि जहाँ पर हमारे पति ने अपना काम खुद छोड़ा वहाँ पर तो एक महिला का पद खाली है। और उसी समय संगीता जो होती है उसी साइकिल के फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती है। और जब करने लग जाती है तो उसी फैक्ट्री में काम करने वाला मुकेश का अपना एक जिगरी यार होता है, श्याम जी पासवान जो होता है उस समय जब आकर संगीता से मिलता है तो संगीता से कमरे की बात करता है। और संगीता जाकर अपने पति मुकेश से बात करती है और अपनी छत वाला जो रूम होता है वही रूम श्याम जी पासवान को दिला देता है, क्योंकि श्याम जी पासवान जो होता है इधर उसी का इलाके का रहने वाला होता है। इसीलिए मुकेश श्याम जी पासवान को अपना जो रूम होता है किराए पर दे देता है और उसी में आकर श्याम जी अब रहने लगता है। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो श्याम जी जो होता है उसी समय अब संगीता को साथ लेकर एक साथ ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं और रोज़ आना जाना हो जाता है। श्याम जी की अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन अभी तक श्याम जी को कोई बच्चा भी नहीं होता। लेकिन अपने परिवार के साथ कैसे ना तैसे इधर श्याम जी पासवान तो खुश था। वक्त बीतने लगता, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती इधर संगीता से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों के बीच होता है चल कर आगे प्रेम संबंध हो जाता है। और प्रेम संबंध का सिलसिला बेधड़क चलने लगता है, वक्त गुजरने लगता है। तब एक दिन वही शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होता है इधर अब संगीता का जो छोटा बेटा होता है करण मौके पर कहीं बाहर गया हुआ था। लेकिन जैसे ही घर में जाता देखता कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। अब अपने मम्मी के कमरे में दाखिल होता देखता कि उसी समय संगीता और साथ में किराएदार श्याम जी पासवान दोनों एक ही अवस्था में पड़े होते हैं। अब यह नज़ारा देखकर करण वहीं सन रह जाता है। रहने के बाद इसकी सूचना जाकर अपने पिता जो होता है मुकेश को देता है। और मुकेश जैसे पाते हैं उसी समय आकर अपनी पत्नी से जब पूछताछ शुरू कर देते हैं। पूछताछ शुरू करने के बाद उसकी बातों और लफ्ज़ों को पकड़ लेते हैं और वहीं पर उसकी पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद अब वह हर दिन जो होता है इधर यही सिलसिला जो होता है मुकेश अब इधर संगीता के साथ चलने लगता है। लेकिन जब भी कोई बात होता है तुरंत ही श्याम जी का नाम लेकर
इधर संगीता की पिटाई कर देता और इतना ज़्यादा परेशान हो जाता, संगीता को बोल देता है कि आज के बाद तुम्हें कंपनी नहीं जाना है, और जब नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और संगीता यह बात सुनते भी जानती कि हमारे पति हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा खपा है, वह कुछ भी कर सकते हैं। तो संगीता अपने पति की बातों से इतना डर जाती है कि तुरंत वह फैक्ट्री जाना छोड़ देती है। अब श्याम जी इधर जो था संगीता से काफ़ी दूरी बना लेता है, क्योंकि अगर दोबारा पकड़े गए तो उनके लिए अच्छा नहीं होने की धमकी इधर मिल चुकी होती है। और दोनों का कंपनी जाना इस तरह बंद हो जाता कि इधर ना श्याम जी को रहाइश होता है और ना संगीता के मन को तसल्ली होता है। दोनों मिलने के लिए काफ़ी उतावला हो जाते हैं, काफ़ी ना सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। लेकिन भाई जब भी मौका मिलता है इधर श्याम जी और साथ में संगीता चोरी छुपे अपने कमरे में मिल लिया करते थे। लेकिन वक्त तो चोरी छुपे गुजरने लगता। लेकिन एक दिन दुकान बंद कर मुकेश जो होता है बाज़ार चला जाता है, और बाज़ार से वह जल्दी वापस आ जाता है। और जैसे कमरे में दाखिल होता है तो दरवाजे पर जाता कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, और अंदर दरवाजे के अंदर झांक कर देखता है कि वह आवाज़ें खुद उसकी पत्नी संगीता और साथ में वह किराएदार श्याम जी का है। और तुरंत वह नज़ारा देखकर अंदर जब घुसता है एक साथ पाता है। पाने के बाद श्याम जी तो उसी समय फरार हो जाता है। अपनी पत्नी जो होता संगीता को पाता है और वहीं पर पिटाई कर देता है, काफ़ी बुरी तरह पिटाई करता है, जिसकी वजह से अब जो होता संगीता वहाँ बेहोश सी हो जाती है। लेकिन काफ़ी समझ बूझ कर वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद अब शाम को जब ठेके पर जाता मुकेश तो पैक लगा कर आता, और आने के बाद तुरंत ही श्याम जी का नाम लेकर अपनी पत्नी संगीता की हर बार पिटाई करता। यह सिलसिला जो होता हर बार होता रहता। इधर संगीता पीट पीट कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और इधर जो होता श्याम जी से मिलने के लिए बेकरारी दिखाना शुरू कर देती है। और श्याम जी भी इधर जो होता मिलने के लिए काफ़ी बेकरार हो पड़ता। लेकिन दोनों की दूरियाँ जब बर्दाश्त नहीं होती तो दोनों मिलकर जो होता है एक दिन कमरे में ही खतरनाक फैसला लेते हैं। वह सोच बैठते कि अब हम जो करना है तो एक साथ मिलकर करना है, क्योंकि जो करेंगे तो अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से संवार लेंगे। और दोनों मिलकर जब फैसला लेते हैं उसी फैसले के तहत अच्छे मौके की तलाशी में बैठे भी रहते हैं। तभी 15 अगस्त 2018 का वही लगभग शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होता है मुकेश का अपना जो छोटा भाई होता रमेश के घर पर आया हुआ था अपने पूरे परिवार के सहित, क्योंकि उस समय काफ़ी सारी कंपनियां बंद होती है। तो रमेश जो होता अपने बड़े भाई मुकेश के साथ बैठकर कुछ शराब की पार्टियां करता है। लेकिन दोनों बैठकर इतना शराब पी लेते हैं कि मुकेश काफ़ी ज़्यादा नशे में हो जाता है, और जब नशे में हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा उसको नींद आने लगता है, जिसकी वजह से जाकर अपनी ही पत्नी के चारपाई पर सो जाता है। और वहीं से रात को लगभग 9 बजे के आसपास रमेश अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने कमरे पर चला जाता है। लेकिन इधर जो होती है संगीता सोच लेती है आज सही मौका है अपने काम को अंजाम देने के लिए, और इसी के वह फिराक में लग जाती है। लेकिन रात को जैसे 10 बजे के आसपास टाइम होता है उसी वक्त अपने पति के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कुछ बात बोल देती है, जिसकी वजह से इधर मुकेश काफ़ी चिढ़ सा जाता है और वहीं पर दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। झगड़े तकरार इतना होता है कि मुकेश तुरंत ही अपनी पत्नी से झगड़ा कर ऊपर जो होता छत है वहीं पर सोने के लिए चला जाता है और चारपाई बिछाकर सो जाता है। लेकिन उसी के साथ उसका अपना छोटा बेटा जो होता करण भी बगल में चारपाई बिछाकर सो रहा होता है। अब इधर संगीता को पूरा यकीन हो जाता कि आज काफ़ी अच्छा मौका है, और जैसे रात का 2 बजता तो उसी बीच संगीता जो होती छत पर जाती है, तुरंत ही श्याम जी के कमरे में जाती है। श्याम जी को जगाने के बाद कहने लग जाती है कि ये लो तुम हथियार पकड़ो और इसी वक्त चलो हमारे हिसाब से सारा काम करो। श्याम जी जैसे ही हथियार पकड़ता तुरंत संगीता के साथ चल पड़ता और मुकेश के पास खड़ा हो जाता। संगीता जो होती उसी समय जाकर उसका एक तकिए के सहारे मुँह दबा देती है, और वहीं पर श्याम जी जो होता है उसी तेज धार जो हथियार होता है वजनदार उसी से उसके सर पर काफ़ी बार वार करता है, और जब वार करता है काफ़ी सारे ब्लड बह जाते हैं, जिसकी वजह से मुकेश हमेशा के लिए वहीं मौत के नींद में सो जाता है। लेकिन जब संगीता को पूरा यकीन हो जाता है कि अब मुकेश हमारा पति दुनिया को छोड़कर जा चुका है, तुरंत जो था उसी समय श्याम जी से कह देता है कि तुमने जो किया आज बहुत अच्छा किया, और वह हथियार जो था ले जाकर पीछे वाले हिस्से में फेंक देते हैं और आकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। और सुबह को याद होती है इधर संगीता अपने परिवार के साथ मिलकर पूरी नाटक करती है, लेकिन पुलिस के सामने उसका जो नाटक होता है धरा का धरा रह जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है तो पुलिस की टीम एक बार थर्रा जाती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर संगीता और साथ में श्याम जी पासवान को अपने साथ ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती, और कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों
अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।